आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेन में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से 25 मई से शुरू होगी घरेलू विमान सेवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों को मजदूरी दिलाने के निर्देश दिए। हुनर के मुताबिक उद्योगों में भी मिलेगा काम। प्रदेश में 48 जिलों तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, स्वस्थ होने वालों की तादाद भी बढ़ी। रेड जोन में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों की 100% और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति अनिवार्य की गई और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद पर लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने कहा है कि 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों की टिकटों की बुकिंग आज सवेरे 10 बजे से शुरू हो जाएगी। पूरी तरह आरक्षित इन सभी ट्रेनों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणियां होंगी। सामान्य डिब्बों में सीटों के लिए भी आरक्षण करवाना होगा। इन विशेष रेलगाड़ियों में 4 श्रेणियों के दिव्यांगजनों और 11 श्रेणियों के रोगियों को भी रियायत मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये विशेष रेलगाड़ियां मौजूदा श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। 1 जून से चलने वाली विशेष गाड़ियों में सामान्य किराया होगा और दूसरी श्रेणी की सीट का शुल्क लिया जाएगा। सभी यात्रियों को सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। किराए में खानपान का शुल्क शामिल नहीं है और न ही खानपान के लिए पूर्व भुगतान की सुविधा है। सभी स्टेशनों पर खाने पीने के सामान की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन केवल साथ ले जाने वाला भोजन ही मिलेगा। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है। जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी। दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया जाए, जिससे उनके जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें मनरेगा के अंतर्गत काम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजीयन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि मजदूर कुशल है, अकुशल है अथवा अर्धकुशल है, जिससे उनकी कुशलता के आधार पर उनको विभिन्न उद्योगों और अन्य कार्यों में नियोजित किया जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान बताया गया कि विभिन्न प्रदेशों से अब तक 4,63,000 मजदूर वापस लौटे हैं। प्रदेश में 52 में से 48 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। वहीं मरीजों की संख्या 5,735 हो गई है। हालांकि इनमें से 2,733 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों को छोड़कर जिले में अब जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। बालाघाट, डिंडौरी, पन्ना, दमोह, गुना, मंडला, सिवनी, उमरिया, राजगढ़, सिंगरौली, टीकमगढ़ और छतरपुर में भी ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से संक्रमण पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 2,774 हो गई है। यहां अब तक कोविड-19 से 107 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल में 42 नए मामलों का पता चला है। उज्जैन में 61 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। वहीं कल 17 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर पहुंचे। जिले में अब तक 193 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में कोविड-19 के अब तक 190 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 114 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खंडवा में कल 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिला महामारी अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि अधिकांश मरीज शहर के पूर्व से घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र के ही हैं। और जो पॉजिटिव हैं वो 208 हो चुके हैं जिले में और इनमें से 88 पॉजिटिव हैं जो आइसोलेशन वार्ड में उपचाररत हैं। कल हमारे द्वारा 22 लोगों को स्वस्थ करके डिस्चार्ज किया गया है यहाँ से। सागर में 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 49 हो गई है। सागर मेडिकल कॉलेज के डीन जीएस पटेल ने बताया है कि इनमें से 5 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती की संख्या 41 हो गई है, जिसमें से 4 जो सीरियस है, जिनको के आईसीयू में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। गुना में 2 मरीजों में कोरोना वायरस का पता चला है। सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर ने बताया है कि इनमें से एक महिला गर्भवती है। जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें बहुत सारे घायल लोग थे
कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और कुछ लोगों को हमने रेफ़र किया था ग्वालियर। तो उसमें एक बच्ची थी, उसको भी रेफ़र किया था। उसका कोरोना टेस्ट वहाँ सभी का हुआ था, लेकिन एक बच्ची को पॉजिटिव आया था और उसको मल्टीपल फ्रैक्चर थे। तो उसकी एक दिन बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, कल उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके संपर्क में जो लोग आए थे, करीब जो है 16 लोग उसके कांटेक्ट में आए थे, उनको सबको क्वारंटाइन करवा दिया गया। अशोकनगर जिले में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कल शाम आई रिपोर्ट के आधार पर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज का पता चला है। अब तक जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। मुरैना में 14 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 58 हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गृह विभाग से जारी किए गए निर्देश के अनुसार रेड जोन में स्थित निजी और शासकीय कार्यालयों में अब 50% की सीमा तक कर्मचारियों और अधिकारियों की 100% उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मंत्रालय और अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से कार्य शुरू करने के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश में यह संशोधन कर शासन के सभी विभागों और विभागाध्यक्ष को पत्र जारी किया गया था। वहीं इस संबंध में पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अन्य रोग बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने निजी क्लिनिक खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। नेहरू स्टेडियम में आज कलेक्टर मनीष सिंह शहर के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों से क्लिनिक खोलने की गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की मुख्य परीक्षा 2020 में शामिल हुए अन्य राज्यों और अन्य बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए पात्रता दस्तावेजों को जमा करने की तारीख को 27 जून तक बढ़ा दिया गया है। इन पात्रता दस्तावेजों के जमा न करने पर परीक्षार्थी का आवेदन निरस्त किया जा सकता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। जैसा कोरोना का माहौल है और इसको भगाना है तो हमको मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का विषय आता है। बाजार हाट के अंदर, दुकानों के अंदर, जहाँ भी हम रहते हैं, एक दूसरे से हम दूरी बना करके रखें। ये बहुत कंपलसरी हो गया है। भोपाल शहर काजी मुस्ताक अली नदवी ने ईद उल फितर को लेकर लोगों से अपील की है। श्री नदवी ने कहा है कि लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ही ईद की नमाज अदा करें। मस्जिदों के अंदर जो हजरात 5 हजरात नमाज पढ़ रहे थे, वही हजरात ईद की नमाज पढ़ लेंगे। बकिया हजरात अपने अपने घरों के अंदर ईद की नमाज पढ़ लें। जमात के साथ अगर पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ाने वाला है तो वो ईद की नमाज पढ़ लें। और खुतबा जो पढ़ा जाता है, खुतबा मुख्तसर पढ़ दें, देख कर पढ़ लें, किताब से पढ़ लें या मोबाइल के अंदर भी देख कर पढ़ लें। और अगर खुतबा छोड़ भी देंगे तो इंशाल्लाह ईद की नमाज उनकी हो जाएगी, ईद की नमाज सवाब मिल जाएगा। सुपर साइक्लोन उम्फुन कल दोपहर बाद पश्चिम बंगाल में दीघा के निकट पहुंच गया। तूफान के कारण कोलकाता सहित राज्य के 7 तटीय जिलों में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। कई इलाकों में फसलों और संपत्ति को नुकसान भी हुआ है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 5 लाख से अधिक और ओडिशा में 1,58,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार इस तूफान का प्रदेश पर कोई असर नहीं होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 5 जून की बैठक के बाद परीक्षा से संबंधित नए कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कल दमोह जिले की सद्धारू सिंचाई परियोजना पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। शिवपुरी जिले में कर्नाटक से लौटे एक ग्रामीण की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंदौर जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार शर्मा की अगुवाई में राऊ बाईपास चौराहे पर कल लगभग 2,000 मजदूरों को खाने के पैकेट, पेयजल, मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। उमरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल शिविर लगाकर प्रवासी मजदूरों को खाने के पैकेट दिए गए। आगरमालवा कलेक्टर संजय कुमार ने दुकानदारों से ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने की अपील की है। अमृतसर से छत्तीसगढ़ जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक श्रमिक महिला ने कल छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना स्टेशन पर शिशु को जन्म दिया। सागर संभागायुक्त अजय सिंह गंगवार ने कल टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। बैतूल जिले में व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और संस्थान
पूर्णतः सामान्य रूप से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे और सतना में 22 से 27 मई तक फीडरों का मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेन में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से 25 मई से शुरू होगी घरेलू विमान सेवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों को मजदूरी दिलाने के निर्देश दिए। हुनर के मुताबिक उद्योगों में भी मिलेगा काम। प्रदेश में 48 जिलों तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण, स्वस्थ होने वालों की तादाद भी बढ़ी। रेड जोन में स्थित कार्यालयों में अधिकारियों की 100% और कर्मचारियों की 50% उपस्थिति अनिवार्य की गई और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद पर लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।